महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। 5 घंटे चली बीजेपी की बैठक। विधान परिषद चुनाव के लिए ये होगा समीकरण। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भले ही वर्तमान में उथल पुथल का माहौल हो, लेकिन बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओबीसी प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक 5 घंटे चली। रात 8 बजे शुरू होकर 1 बजे तक समाप्त हुई। इस दौरान महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। विधान परिषद चुनाव पर बीजेपी की नजर। एबीपी माझा के अनुसार बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में अगले महीने वाले विधान परिषद चुनाव पर विशेष चर्चा हुई। कोर कमेटी ने 10 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इन उम्मीदवारों का चयन आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार का अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव है और वे विधानसभा चुनाव में जातीय और राजनीतिक समीकरणों को कैसे साध सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद कोर कमेटी की ओर से 10 उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसदों की संख्या कितनी है? इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसदों की संख्या 23 से घटकर 9 हो गई, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ने की संभावना है। इस कारण बीजेपी नेता सक्रिय हो गए। कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर प्रारंभिक चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस ब्लूप्रिंट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, प्रचार और चुनावी रणनीति तय की जाएगी। इस संबंध में कोर कमेटी की एक और बैठक होगी, जिसमें प्रारंभिक खाका तय किया जाएगा। मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सागर स्थित आवास पर प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, राव साहेब दानवे, पंकजा मुंडे समेत कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। बैठक रात 8 बजे से शुरू होकर 1 बजे समाप्त हुई।